अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जी एक बार फिर से मेरे चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। और यहाँ पर आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है मॉर्निंग टाइम से। और यहाँ पर मैं जो हूँ ना मॉर्निंग में डेली 1 से 1.5 गिलास पानी पीती हूँ उठने के बाद, और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। अब तो मैंने मिरहा को भी देना स्टार्ट किया है, तो आप सब भी लाजमी पिया करें। मतलब जब उठकर ब्रेकफास्ट से पहले हम फ्रेश होते हैं ना, उसके बाद पानी पी लेती हूँ। देन फिर मैं आ जाती हूँ किचन में और ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करती हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मेरे नॉर्मल यही रूटीन में है, पराठे, चाय एंड अंडे शंडे खा लेती हूँ। कभी कभी मैं योगर्ट भी ले लेती हूँ। आज का ब्रेकफास्ट मैं योगर्ट के साथ करूँगी क्योंकि गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही है ना। वैसे बारिश का मौसम हो रहा है बड़ा मज़ेदार सा 2 दिन से, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। कई जगहों पर हुई है, हमारी साइड पर तो अभी नहीं हुई है बारिश, लेकिन गर्मी थोड़ी सी हो रही है। मौसम अच्छा है, धूप नहीं है, बट हब्स हो रहा है थोड़ा सा ना, गर्मी गर्मी सी हो रही है। तो जनाब यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, अपने और मिराई के लिए बना रही हूँ। और आज ये था कि मेरी मेड भी नहीं आएंगी क्योंकि उन्होंने मुझे एक दिन पहले ही बता दिया था कि मैं नहीं आऊँगी। मेरे हस्बैंड की कुछ तबीयत ठीक नहीं है और मैंने उनको हॉस्पिटल लेकर जाना है। तो खैर मैंने कहा कोई इशू नहीं है, आप आराम से जाएं, मैं कर लूँगी एक दिन काम, कोई ऐसा मसला नहीं है। हर इंसान की मजबूरी होती है ना, और कोई शौक़ से तो नहीं करता। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते हैं कि बस अगर मेड आ गई हैं तो वो हमारे घर की मुलाजिम है, तो वो बस हमारी ग़ुलाम है और छुट्टी भी नहीं करनी, डेली आना है, काम करना है। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी भी नहीं किया। और मेरी पहले वाली जो मेड थी जहाँ हम पहले रहते थे, वहाँ भी मैंने कभी उन पे कोई वो नहीं किया कि आप छुट्टी नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो हर इंसान की मजबूरी होती है ना, उनके भी, अब वो भी इंसान है, उनके भी 10 मसले हो सकते हैं, 10 काम हो सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं जी, मैं कर लूँगी। और बस यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, उसके बाद मैं घर की क्लीनिंग वगैरह करने लगी हूँ। और साथ साथ जो है ना, मेरे साथ थोड़ा सा मसला ये है कि मेरा बहुत तंग करती है। अब मैं यहाँ पर एक साइड पर बेडशीट्स बिछाती जाऊँगी, दूसरी साइड से मेरा ख़राब करती रहती है, ये होता है बस। तो यहाँ पर जी ब्रेकफास्ट करने के बाद क्लीनिंग कर रही थी। और आप लोगों को मेरे व्लॉग्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। एक मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं जवेरिया साकिब, और उनकी बहुत ही प्यारी सी बेटी अनाया को बहुत सारे बेस्ट विशेस। अल्लाह ताला हमारी और आप सबकी फूल जैसी बेटियों का नसीब बहुत 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 अच्छा करे, आमीन। और जी जनाब, आप लोग मेरे व्लॉग्स का वेट कर रहे थे। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, जानती हूँ, इंटरनेट इशू था और थोड़ी सी बिज़ी चल रही थी। तो बस ये कि थोड़ा सा मैं लेट हो गई। जिस तरह से आप लोगों को मेरे व्लॉग का इंतज़ार होता है ना, इसी तरह मुझे भी आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार होता है। और आप सबके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, वाकई दिन बहुत अच्छा हो जाता है। और बस यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह कर रही थी। और ये था कि मैंने यहाँ पर व्लॉग कल शूट किया था, लेकिन मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था कि मैं एडिट करूँ और शेयर करूँ। यहाँ पर जी मैं दिखाने लगी हूँ आप सबको चाइल्ड लॉक, और मेरा से बहुत ज़्यादा मेरा ने बहुत तंग कर दिया था। रेगुलर बेस पर वो जो है ना ड्रॉअर की सारी चीज़ें बाहर फेंकती, और मैं दिन में 5 से 6 बार चीज़ें उठाती रहती थी। तो यहाँ पर जो मैंने आतिफ़ से कहा कि आतिफ़ मैं बहुत तंग आ गई हूँ, आप प्लीज़ इसका कोई हल निकालें। तो आतिफ़ ने ना ये दराज से चाइल्ड लॉक मंगवाए थे। अगर आप सबके भी छोटे बेबीज़ हो ना, आप लोग भी मंगवाना चाहते हैं, तो सेफ़्टी के लिए ये जो है ना, मुझे यहाँ पर ये डर होता था कि मैं यहाँ पर बड़ी बड़ी चीज़ें रखती हूँ, मतलब भगोने वगैरह इस तरह की चीज़ें रखती हूँ, तो मेरा जो है ना चीज़ें गिरा देती थी अक्सर। तो मुझे डर होता था कि मेरा के पाँव पे ना लग जाए। इस वजह से मैंने जो है ना आतिफ़ से कहा कि आतिफ़ प्लीज़ इसकी सेफ़्टी कर दें आप। तो आतिफ़ ने ये जो है दराज से ऑर्डर किए हैं, चाइल्ड लॉक मंगवाए हैं। ये देखिए जी, मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी। आज ही ये आतिफ़ ने मंगवाए थे और साथ साथ हम रात को लगा रहे थे। तो मैंने कहा कि जी सारी चीज़ें पैक कर दें। और यहाँ पर तकरीबन सारे जो है कैबिनेट्स किचन के वो हमने पैक कर दिए थे, और बेडरूम के जितने ड्रॉअर हैं जिनको मेरा ओपन करती हूँ, मेरी सारी चीज़ें फेंकती, वो भी हमने पैक कर दी। ये पैक ऑफ 10 है, आई थिंक 400 या 450 का पड़ा है पैक ऑफ 10। मुझे कंफर्म नहीं है प्राइसेस का, बट ये है कि पैक ऑफ 10 है, ये मुझे कंफर्म है। और बस यहाँ पर आतिफ़ जो है सारी चीज़ें पैक कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं ये क्लिप आप सबके साथ शेयर कर दूँ। जिनकी छोटी बेबीज़ हैं उनके लिए भी ये वीडियो जो है ना हेल्पफुल हो जाएगी, कि आप लोग भी अगर अपने लिए बेबी के लिए चाइल्ड लॉक मंगवाना चाहते हैं तो दराज से ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत अच्छा है ये। अब ये कि सुकून हो गया है मेरा, अब इन चीज़ों को ओपन नहीं कर रही है। देखती ज़रूर है कि क्या चीज़ है, बट ओपन नहीं करती है। खोलो खोलो, अब नहीं खुल रहा।
जी, तो वापस से आ जाते हैं घर की क्लीनिंग में और यहाँ पर आधी कंप्लीट हो चुकी थी, बस अब झाड़ू-शाड़ू रह गए थे और ये था चाइल्ड लॉक का रिव्यू। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो मैं काफ़ी दिन से सर्च कर रही थी, बट मुझे मिल नहीं रही थी और ऑनलाइन से बहुत आसानी भी हो गई है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें शॉप पर अवेलेबल नहीं होती ना, बट ऑनलाइन पे हम मिल जाती हैं हमें और दराज़ से मिले, तो ये है कि ट्रस्ट होता है दराज़ पर जो है ना, अच्छी चीज़ें देते हैं और रिव्यूज़ भी अच्छे होते हैं। जब भी कोई चीज़ मँगवाएँ ना तो स्टार्स चेक करें और लोगों के कमेंट्स चेक करें कि लोगों ने चीज़ें मंगवाई हैं तो कैसी हैं। और यहाँ पर जी मैं जो हूँ ना, कवर वगैरह सोफ़े के ठीक कर रही हूँ। तो ये कवर से सेफ्टी तो है, बट दिन में 6 से 7 बार मेरा इनसे ख़राब करती रहती है। एक बार मेड इसकी क्लीनिंग करके तो जाती हैं, बट सारे दिन मुझे भी इसकी जो है ना कवर्स बार-बार ठीक करने होते हैं। इसके बाद जी क्लीनिंग वगैरह हो गई थी, मैंने मेरा को शावर दिलवाया और यहाँ पर बालकनी में मेरा की रेगुलर रूटीन है, थोड़ी देर मैं इसे बिठाती हूँ यहाँ पर और ये कबूतरों को बुलाती हैं, इनके साथ थोड़ा-सा चिल करती हैं और अपनी जो है ड्रिंक यहाँ पर एन्जॉय करती हैं साथ-साथ। बाद जी यहाँ पर मैं आफ्टरनून में लंच तो नहीं बनाती, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता ही होगा, कई बार मैंने अपनी वीडियो में बताया है। तो ये कल मैंने दाल चावल बनाए थे और निक्की वाली भूख लग गई थी, तकरीबन 4 साढ़े 4 हो रहे थे, तो मैंने अपने लिए दाल चावल जो है उनको माइक्रोवेव कर लिया और इस तरह से ही मैं कभी-कभी जो है लंच कर लेती हूँ, क्योंकि अगर आज मैं जल्दी उठ गई थी और मुझे पता था कि मुझे क्लीनिंग वगैरह सब करनी है, तो बस ये था कि जल्दी ब्रेकफ़ास्ट किया, मुझे भूख लग गई थी और यहाँ पर मैंने जो है दाल चावल गरम कर लिए और बस यहाँ पर लंच कर लूँगी। तो यहाँ तक थी जी मेरी रूटीन और इसके बाद मैं यहाँ पर सैटरडे का व्लॉग है ये, जो मैं अब इसके साथ अटैच कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कि मैं इस व्लॉग को कंप्लीट करूँ, क्योंकि मुझे बर्थडे वगैरह पे जाना था। और यहाँ पर जी मैं मामा के घर आई थी, तो इधर पार्टी शार्टी हो गई थी हमारी। वैसे तो हमेशा ही सैटरडे को जब मैं आती हूँ ना, तो मामा कुछ बहुत अच्छा बना कर रखती है हमारे लिए और एज़ यूजुअल यहाँ पर ऐसा ही हुआ। मामा ने जो है कीमा कचौरियाँ और इस तरह की चीज़ें बनाई थी, ड्रम स्टिक, और मैंने सोचा कि जब इतनी सारी चीज़ें बन ही रही हैं तो मैं कप केक्स बना लेती हूँ। और ये वही वैनिला कप केक्स हैं जो मैंने घर पर भी आपको इसका कैनवुड बीटर के साथ रिव्यू शेयर किया था। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर भी मतलब बीटर नहीं, मैं यहाँ पर भी कप केक्स बना लेती हूँ और सिस्टर मेरी हेल्प करवा रही थी। इधर हम जो है ना इसमें ऑयल ग्रीस वगैरह कर रहे थे, मैं बैटर तैयार कर रही थी, मामा अपना वर्क कर रही थी, कीमा कचौरियाँ बनाने की तैयारियाँ कर रही थी इधर। और ये वाकई इतने लजीज, इतने मज़े के बने थे। आई एम श्योर कि अगर आप लोग भी इसे ट्राई करें ना, तो ये आप जो बाज़ार वाले होते हैं ना, बाहर से जो हम मंगवाते हैं, उससे 110% ये अच्छे होंगे और हाइजीन भी होंगे, क्योंकि बाहर वाले जो है ना पता नहीं कब के ऑयल यूज़ करते हैं इस तरह से। बट ये मामा ने जो बनाए थे ना, ये बहुत मज़े के थे, सीरियसली बहुत मज़े के थे। और बस ये था कि मैं आई थी ना, तो मामा ने इसकी तैयारी कर ली थी, वरना मैं आपको इसकी पूरी कंप्लीट जो है ना रेसिपी शेयर करती कि मामा ने कीमा किस तरह से तैयार किया था और ये किस तरह से। बस यहाँ पर मैं आपको फ़ोल्डिंग का तरीका दिखा सकती हूँ कि किस तरह से कीमा कचौरी बनाने के लिए मामा ने इसकी फ़ोल्डिंग की है। और ये देखें जी, एक को मामा ने करके दिखा दिया था, इसके बाद जो है मामा बाकी बनाने लगी थी, हम इधर अपनी केक की तैयारी कर रहे थे। तो केक के लिए मैंने यहाँ पर बटर ले लिया था, बटर को मैंने हैंड विस्कर से विस्क किया है। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 अंडे लूँगी, 2 अंडे को भी अच्छी तरह से मैं बीट कर लूँगी। इधर ड्रम स्टिक तैयार हुए हुए हैं और इसे जो है ना पहले मैंने बॉईल करके फिर मसाले वगैरह ऐड करके उसे कवर अप करके रख दिया था, जस्ट फॉर फ्राई के लिए। यहाँ पर जी अंडे को बीट कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है, मिल्क है रूम टेम्परेचर का। और अब जी ड्राई इंग्रेडिएंट्स की बारी है। ड्राई में जो भी मैदा वगैरह, चीनी, शुगर चीनी, शुगर मतलब पाउडर शुगर जो हम यूज़ करते हैं, और 1 कप मैदे के साथ हम बनाएंगे, साथ हम बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे। तो अब बहुत आसानी हो गई है, मतलब इस तरह से। और मामा के घर पे ये था कि ओवन है, तो ओवन में बहुत मज़े का केक तैयार होता है, और मेरे पास नहीं है, मैं भगोने में तैयार कर लेती हूँ। बट ये है कि ओवन का टेस्ट ज़्यादा मज़े का आता है। तो यहाँ पर मैंने ओवन में बनाया था और ये टेस्ट बहुत अच्छा था और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पंज बना था केक का, और सबको बड़ा ही पसंद आया था। तो यहाँ पर जी बस इस तरह से मैंने तमाम चीज़ें ऐड की हैं और अब मैं बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। और बस अभी मैं रेगुलर बेस पर जो केक बना रही हूँ ना, तो अभी यूज़ टू हो जाऊँगी तो ज़्यादा अच्छा बनाऊँगी। वैसे अभी ये है कि अच्छा बनता है, सब ने बड़ी तारीफ़ की कि अच्छा बना था केक। वैसे बहुत अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा शेफ़ जैसा तो नहीं बना रही हूँ, बट सही बन जाता है। ऐसा ना हो कि खाने वाला ना हो, फेंकने वाला हो। तो बस यही कि अच्छा बन जाता है। और इधर जी सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करके ना मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और टिन को जो है
केक टिन को जो है पहले से मेरी सिस्टर ने ग्रीस करके रख दिया था ना, तो अब हम उसमें ऐड करेंगे। तब तक मैं इधर आ गई थी। मामा ने जो है अपनी बाकी की कचौरियों की जो होती है ना मैदे की कवर अप वो कर दिया था, और इसके बाद मम्मा यहाँ पर कचौरियाँ तैयार करने लगी थी, क्योंकि इवनिंग टाइम हो गया था ना, सब आएंगे ऑफिस से। तो मैंने कहा कि मामा जब आप सब आ जाएंगे ना तो हम इकट्ठे ही बैठ कर खाएँगे, और साथ बैठ कर खाने में बरकत भी होती है और मज़ा भी बहुत आता है। हम बातें करते हुए एक दूसरे से और बहुत इंजॉय करते हुए खाते हैं ना, अकेले अकेले मज़ा भी नहीं आता। तो यहाँ पर मामा एक कचौरी तैयार करी थी, मैंने कहा चलें आप एक कचौरी तैयार करें, मैं अपने व्यूवर्स को दिखाऊँ। उसके बाद जो है मैं अपने बाकी का प्रोसेस जो मेरे केक वाला रह गया ना उसे मैं कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पर जी देखें, इतने आसान तरीके से घर पर होममेड कीमा कचौरी इतने मज़े की बनी थी। ये देखें जी, बहुत ईजी है इसको फ़ोल्ड करना भी। ये देखें जी यहाँ पर तैयार है। और अब हम कर रहे थे अपने बाकी का काम। यहाँ पर मैंने थोड़े से पिस्ता और बादाम को क्रश कर लिया था, और मैं इसे नीचे की तरफ रख रही थी बेस पर। मैंने सोचा कि नीचे भी जो है पिस्ता और बादाम आए। तो मेरी सिस्टर कह रही थी कि यहाँ पर नीचे जो है ना फ्लावर शेप है, तो ये फ्लावर शेप जो है केक तैयार होने के बाद आए, तो तुमने यहाँ पर पिस्ता और बादाम डाल दिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 3 को रहने देती हूँ, 3 तुम खा लेना जिस पर फ्लावर्स बन जाएं। बट ये कि बाकी में भी बन गए थे फ्लावर्स बेक होने के बाद। और मैं यहाँ पर एक मेजरमेंट, एक स्पून मेजरमेंट के हिसाब से इसमें जो है ना फिल करूँगी, क्योंकि बेक होने के बाद ये ऊपर तक आ जाए ना केक, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा इसमें फ़िल किया है। और केक फिल करने से पहले ही मैंने ओवन को प्री हीट पर रख दिया था 170 डिग्री पे, तकरीबन 15 मिनट्स के लिए मैंने प्री हीट पर रख दिया था। तो यहाँ पर देखें जी, मैंने सारे बैटर को इस तरह से डालने के बाद और टैप टैप किया है कोई 4 से 5 बार, और इसके बाद मैं इसे रख दूँगी ओवन में और ये बेक होता रहेगा। 170 डिग्री पे हम 40 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। इसके बाद जी मैं केक रख कर आ गई थी, और यहाँ पर मम्मा अपनी कचौरियाँ जो हैं सारी तैयार कर चुकी थी, और अब बारी थी फ्राई करने की। और यहाँ पर जी कीमा कचौरियाँ फ्राई हो रही हैं, साथ साथ केक भी बन रहे थे। और ये देखें कितना प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, गोल्डन ब्राउन सा निकालना है। और बिल्कुल बेकरी वाले लग रहे थे, जिस तरह से बाहर से लेकर आते हैं ना वैसे ही लग रहे थे, बट ये 110% हाइजीन थे और बहुत मज़े के थे। तो यहाँ पर कीमा कचौरी सारी तैयार हो गई। अब ड्रम स्टिक फ्राई कर रही थी मामा, और मैंने यहाँ पर जी सॉस तैयार कर लिया था, और इस सॉस को मैं तकरीबन बहुत बार आप सबको दिखा चुकी हूँ। मेयोनीज़ और केचप और ब्लैक पेपर सॉस वगैरह के साथ मैं इसे तैयार करती हूँ। और यहाँ पर देखें जी, ड्रम स्टिक भी तकरीबन फ्राई हो गए हैं, और कचौरियाँ भी सारी फ्राई हो गई थी, सॉस भी तैयार है। साथ साथ मैंने सोचा कि मैं केक को भी चेक कर लूँ, बट केक में थोड़ा सा टाइम था अभी, तो हमने कहा कि चलो हम ये सब खाते हैं अभी। मेरा यहाँ पे सबको सर्विंग कर रही है, ये देखो, अल्लाह माशाल्लाह सर्विंग कर रही है ये तो एक एक करके। दे दो, बड़े मम्मा को दे दो, बड़े मम्मा को भी दे दो, जल्दी से दे दो प्लेट। चाय भी पीना है ना, कोल्ड ड्रिंक के साथ चाय पियेंगे अम्मी। मोमोज ये कीमा कचौरी है। हाँ आप छुरी दे दे अम्मी। मेरा ये आपका, ले लीजिए। दिखाओ ज़रा, यही तो दिखाना था, ज़रा चेक करवा दो सिर्फ। इसके भी काट दिया आपने। यहाँ पर जी हम कर रहे थे रिफ़्रेशमेंट को एंजॉय, और साथ साथ चाय भी बन रही थी। और मामा ने मेरे भाई के लिए भी छोटी सी कीमा कचौरी बनाई थी, जो मेरा को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई, और मेरा भी खा रही थी माशाल्लाह शौक़ से। और साथ साथ जी जनाब यहाँ पर केक भी बेक हो चुके थे, और अब मैं फाइनली चेक कर रही थी, और ये देखें केक जो है बेक होने की निशानी ये है कि वो जो है पैन को छोड़ देते हैं। तो जी यहाँ पर इस खूबसूरत के साथ कर रही हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो, व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।